हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग ALP साइंस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम ALP के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 8 हड्डियां होती हैं मानव खोपड़ी में। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। कितनी बार? 72 टाइम्स। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 16 से 18 बार होती है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। कितनी होती है? 1 मिनट में 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का जो वजन होता है महिलाओं के मस्तिष्क का वजन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है और पुरुषों का क्या होता है? ज़्यादा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जांघ में होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, जिसका क्या नाम है? फीमर नाम है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, स्टेपिज मध्य कड़ में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मध्य कड़ में होती है, जिसका नाम क्या है? स्टेपिज नाम है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? जबड़े की हड्डी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, जिसको हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शरीर में रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? मात्र 23 सेकंड लगता है। मान लीजिए कि हमारा दिल पंप किया ब्लड को, तो उस ब्लड को पूरे शरीर में परिभ्रमण करने में, यानी कि चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो मात्र 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? 65 से 80% होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। कितनी होती है? 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 7% होता है। शरीर के टोटल वेट का 7% क्या होता है? ब्लड होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। कितना? 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है?
इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी किडनी है जो रक्त को शुद्ध करता है। हमारे शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? 2 किडनियां होती हैं। जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो रक्त को आर्टिफिशियल तरीके से शुद्ध किया जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। रक्त को जब शरीर के बाहर शुद्ध किया जाता है उसको डायलिसिस बोलते हैं। लिसिस। जब किसी का किडनी नहीं काम करता है, क्योंकि जो रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं ना उसको किडनी प्यूरिफाई करता है, मतलब उसको सही करता है। और मूत्र के रास्ते जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं ब्लड की वो बाहर चली आती हैं। लेकिन जब हमारा किडनी काम नहीं करता, किडनी फेल हो जाता है, तो रक्त की जो अशुद्धियाँ होती हैं शरीर रक्त में ही रहती हैं, तो इसलिए दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, तो डायलिसिस किया जाता है। अगर किसी का मान लीजिए कि किडनी खराब हो गया है तो उसको कम से कम वीक में 2 बार डायलिसिस कराना मैंडेटरी होता है। 2 बार डायलिसिस करना ही पड़ेगा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 20 से 120 दिन का होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? 2 से 4 दिन का होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल। कितना होता है? 2 से 4 दिन का। भोजन का पाचन क्रिया कहां से आरंभ होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भोजन का पाचन क्रिया कहां से आरंभ होता है? मुख से आरंभ होता है। भोजन का पाचन क्रिया कहां से होता है? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? हमारी 2 आंतें हैं, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? हमारी छोटी आंत में होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपके ऑप्शंस हैं दिमाग, हृदय, त्वचा, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी लीवर होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए त्वचा है शरीर का सबसे बड़ा अंग। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 12। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती हैं शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 639 है मांसपेशियों की कुल संख्या। कितनी है? 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी टाइलिन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम। कौन सा है? टाइलिन पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 20 है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। कितनी है? 20 है। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है प्रतिदिन शरीर में। मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? आप देखे होंगे जो पब्लिक यूरिनल होते हैं तो वहाँ पे सफाइयाँ बहुत कम ही होती हैं। जो सरकारी पब्लिक यूरिनल होती हैं, सफाई बहुत, पेशाब करने वाला सफाई बहुत कम ही होता है। तो जब भी हम लोग कभी जाते हैं वहाँ पे पेशाब करने के लिए तो देखे होंगे कि दुर्गंध बहुत तेज़ आता है, महकता बहुत तेज़ है, क्योंकि सफाई पहली बात तो होती नहीं है। एक और रीज़न होता है, हमारा मूत्र होता है वहाँ इकट्ठा होता रहता है, उसकी वजह से तो जो स्मेल आता है, जो स्मेल निकलता है मूत्र से, वो किस कारण से निकलता है, क्या होता है उसमें, क्या होता है
यूरिया होता है। यूरिया के कारण, यूरिया में क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण, और यूरिया में क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है, NH3 होता है। इसी के कारण क्या होता है, मूत्र क्या करता है, दुर्गंध देता है। शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, लीवर में रहता है। शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है, लीवर में। एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, लीवर को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर का अंग होता है, और लीवर से जुड़ा हुआ एक डिजीज होता है जो लीवर को ही प्रभावित करता है। उसका क्या नाम है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस नामक एक बीमारी होती है जो लीवर को, हेपेटाइटिस एक नामक बीमारी होती है जो लीवर को क्या करती है, प्रभावित करती है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पैर में पाई जाती है। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 32 फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, 32 फीट लंबी होती है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। मनुष्य के, वयस्क मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं, जिसमें से 12 दांत क्या होते हैं, दोबारा विकसित नहीं होते हैं, यानी कि एक बार बचपन में आ जाते हैं तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए होते हैं। लेकिन जो 20 दांत होते हैं वो टूट करके दोबारा क्या होते हैं, जमते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, टेंडन जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में लवण। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैल्शियम व फास्फोरस पाए जाते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, कैल्शियम व फास्फोरस। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, इसका राइट आंसर क्या है, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है कैसी होती है, खोखली होती है। माफ़ी चाहते हैं, इसका खोखली नहीं होगा, संधरी होती हैं। कैसी होती हैं, संधरी होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां क्या होती हैं, खोखली नहीं, संधरी होती हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ऊपरी भुजा में।
निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ह्यूमरस नामक हड्डी जो है मानव की पैर की हड्डी नहीं है। फीमर पैर की हड्डी है, टीबिया भी पैर की हड्डी है और फिबुला भी क्या है? ये तीनों पैर की हड्डी हैं, लेकिन ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आपकी फीमर होती है, जांघ की। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 12 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, 8 होती हैं। कितनी? 8। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 270 होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।